हेलो स्टूडेंट्स, क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चा लाइव है। एक बार मैं क्लास को चेक कर लेती हूँ। जल्दी एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। अकीरा, चंदन, महाजबीन, काफी बच्चे लाइव आ चुके हैं, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। ये आप लोगों की इंग्लिश पेडागोजी की क्लास है और ये स्टार्ट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, आपके कुछ क्वेश्चन सेशन करेंगे। हाँ जी, आज के इस क्लास में आपके क्वेश्चन सेशन ही होंगे। काफी चीजें हम कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस में से ही काफी क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। तो हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन से 4 कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होते हैं। ओके, गुड इवनिंग सभी को। प्रियंका, महजबीन, बुशरा, कुमारी, चंदन, रजनीश, नेहा, दीक्षा, सभी को गुड इवनिंग। और कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है तैयारी? पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों को थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस, कितने आप एटलीस्ट 10 में 15 में से अगर 10-11 नंबर अभी ला पा रहे हो, इंग्लिश पेडागोजी की मैं बात कर रही हूं। इंग्लिश पेडा 10 से 11 कितने बच्चे लेकर आ पाते हैं? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। चंदन, देखो हर बार हर सब्जेक्ट में देखो आप 30 में से कितने नंबर गेन कर पा रहे हो, पेडागोजी में कितने और प्रैक्टिकल उसमें कितने। इससे आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओगे। खुशी, मैं एकदम बढ़िया हूं। शुभांजलि, आप बताइए कैसे हैं? चलो, अब ना देखो, कुछ बच्चे 10 से 11 अगर गेन कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे 15 में से 8-9 गेन कर पाते हैं, तो बताओ क्या होगा? अच्छा, 12-13, ब्रजेश के 12, प्रियंका के 13, 12-13। महजबीन बेटा 7-8 अगर आते हैं तो आप बस जितना मैंने कराया क्लासेस और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप उससे ज्यादा मत करना इंग्लिश पेडागोजी में। उसी में से आप 12 से 13 नंबर ले आओगे। महजबीन बेटा डाउट्स है ना, मैंने आप लोगों को बता रखा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो डाउट्स, क्योंकि डाउट्स अगर मैं एक एक बच्चे का लेने लग गई, क्लास कभी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, कल की पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है बेटा, ये सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, कोई मैं अलग से क्वेश्चन नहीं ला रही हूं। हमेशा प्रीवियस ईयर जिस बच्चे ने कर लिए ना, और हर बंदा एक ध्यान रखना कि कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आप लोग खुद से करेंगे। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो ना, एक ओएमआर शीट ली, एक क्वेश्चन पेपर लिया और टाइमर आप लोगों ने लगाया, फिर उस पेपर को पूरा करो, एनालाइज करो कितने नंबर आए। ऐसे 5 पेपर अगर आप लोग कर लोगे प्रैक्टिस खुद से, तो आप लोग कम से कम 15 से 20 नंबर ज्यादा लेके आओगे एक्सपेक्टेड से, इतना मैं कह रही हूं। बस 5 क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है, रिवीजन ज्यादा करना है, क्लासेस भी लेनी है। 5 प्रैक्टिस सेट आप प्रीवियस कोई भी बुक ले लो, वो कर लीजिए। हाँ देखो, कई बच्चों को इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि हिंदी अच्छी होती है, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो भाई वो बच्चा, तो ये बात ध्यान रखो, हिंदी में 15 में से एटलीस्ट 14 या 15 लेके आए, इंग्लिश में वो 10 से 11 तो लेकर ही आए। अगर इंग्लिश वीक है तो, क्यों ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर आ रहा है डी। देखो फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब होता है मदर टंग। क्या होता है? मदर टंग, मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा सीखने को लैंग्वेज एक्विजिशन भी बोला जाता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अनुग्रहण। और मदर टंग, मातृभाषा, होम लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं, होम लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं, या इसको हम लर्नर लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, लर्नर लैंग्वेज। ठीक है, ये सब चीजें बच्चा कैसे सीखता है? नेचुरल सेटिंग में। नेचुरल सेटिंग होती है, या तो नेचुरल होगी या फॉर्मल सेटिंग होती है। बच्चा नेचुरल सेटिंग, जैसे बच्चा मातृभाषा नेचुरली सीख जाता है। क्लियर है? सभी को बताओ एक बारी, ये नेचुरल सेटिंग। देखो ये फ्रेंडली सेटिंग कोई नहीं होता है ना, ट्यूटर्ड होता है। या तो फॉर्मल सेटिंग होगी जिसमें बच्चा एफर्ट लगाएगा, फॉर्मली तरीके से दूसरी भाषा सीखते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन, क्या कह रहे हो राहुल? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, जरा कमेंट करके बताइएगा। आपका क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, इतने में वो नीचे चला गया। चलो हर क्वेश्चन को क्लियर करो, चाहे कम क्वेश्चन करे पर वो क्लियर भी हो गए ना। इन क्वेश्चन से बाहर आप लोगों का नहीं आएगा। टू का आ रहा है, कुछ बच्चे दे रहे हैं बी, कुछ बच्चे दे रहे हैं डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग? ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। ऑथेंटिक कौन सा होता है? देखो ऑथेंटिक होता है जो ऑथराइज पर्सन द्वारा लिखा जाता है। अ पोयम बाय 20th सेंचुरी पोइट ऑन अ स्कूल बॉय, एक स्कूल बॉय के ऊपर पोइट ने पोयम लिखी। भाई पोयम तो पोइट ही लिखेगा, ये एकदम सही है। ब्लर दिख रहा है किसी को? एक बार मुझे चेक कर लेना। नहीं बेटा ब्लर नहीं है। अब और देख लें, एक कार्टून फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। बेटा जो बात न्यूज़पेपर में होगी वो हमेशा ऑथेंटिक होगी। अ शॉर्ट स्टोरी बाय कॉन्टेम्परेरी राइटर, स्टोरी को हमेशा राइटर ही लिखता है, ये बात भी एकदम सही है। बात आती है भी, अ पोयम स्पेशली रिटन बाय अ टेक्स्ट बुक राइटर, पोयम को पोइट लिखता है ना कि टेक्स्ट बुक राइटर लिखेगा। ठीक है, तो आंसर इज बी। सत्येंद्र अपना आंसर ठीक करो। बिल्किस, इमराना, करेक्ट योर आंसर। चलो क्लियर है? टू का बी है, क्योंकि देखो पोयम को ना टेक्स्ट बुक राइटर नहीं लिखेगा, पोयम को पोइट लिखता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
अच्छा ये सेट पहले हो चुका है, एक बार दूसरा सेट लगा लेते हैं, एक सेकंड एक सेकंड। एक बार हम दूसरा कर लेते हैं सेट, ये थोड़ा सा सेट गलत हो गया है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट दूसरा सेट करते हैं, वो क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, वो वाले क्वेश्चंस। बेटा ये हम कर चुके हैं सेकंड या थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास में हम ये सेट कर चुके हैं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज लर्नर इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ देयर लैंग्वेज यूज। किस तरीके से लर्नर अपनी एक्यूरेसी को चेक करेगा? इनपुट हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, द अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, द मॉनिटर हाइपोथेसिस। मॉक टेस्ट बेटा आप लोगों को अभी तक मिला नहीं, वो तो कह रहे थे डाल दिया गया है। मॉक टेस्ट आप लोगों के सारे डाल दिए गए हैं। बताओ। देखो इनपुट हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जो आपको भाषा सीखने में मदद करे। जब आप भाषा सीख रहे हो, स्टार्टिंग में बच्चों को स्टोरी सुना देना, ये इनपुट हाइपोथेसिस हो गया। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस होता है नेचुरल तरीके से मातृभाषा सीखना। अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस ये कुछ नहीं होता है। द मॉनिटर हाइपोथेसिस होता है जिसमें एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। मॉनिटर यानी चेक करना, इवेल्युएट करना, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कहलाया जाता है मॉनिटर। तो जब बच्चा अपनी एक्यूरेसी को चेक करेगा तो उसे मॉनिटर हाइपोथेसिस बोला जाएगा। क्लियर है? चलो फर्स्ट का बी नहीं डी है। देखो इसमें क्या बोला गया, लैंग्वेज लर्नर इवेल्युएट द एक्यूरेसी। भाई भाषा उसने सीख लिया, वो एक्यूरेसी को चेक कर रहा है, चेक करना यानी कि मॉनिटर करना। ठीक है, आंसर इज डी।
ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है क्रिएटिविटी जनरेट करने का, क्रिएटिविटी मेथड, जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज. आंसर इज बी फर्स्ट, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मेथड विच बुल्ड द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पीच एंड एक्शन. देखो, स्पीच के साथ एक्शन करना, याद रख लो, ये फिजिकल, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स होता है. यानी कि एक्शन के साथ स्पीच, कोऑर्डिनेशन, ब्रश ब्रश ब्रश, हैंड हैंड हैंड, टीथ टीथ टीथ, इस तरीके से बोलते समय एक्शन करना. नेक्स्ट. विच मेथड helps the student to develop their speaking skill. राजेश्वरी बेटा, ये चीज आप लोगों को ही करनी पड़ेगी. ये बेटा पिछले साल वाले ही क्वेश्चन है. पेपर में कई बार पता क्या होता है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस 5 सेट खुद से कर लोगे ना तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा. पहली बार ही सीधा पेपर में बैठोगे ना तो पेपर आते हुए कई बार गलत हो जाता है और घर आके हमें रियलाइज होता है कि आता था पेपर. देखो, स्पीकिंग स्किल को डेवलप किया जाएगा हमेशा कम्युनिकेटिव अप्रोच से, संप्रेषण कौशल से. संप्रेषण में बच्चों को बात करने का मौका मिलेगा तो बच्चा अपनी स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर पाएगा. नेक्स्ट. स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? हमने फर्स्ट क्लास में 4 टाइप की रीडिंग पढ़ी थी, स्कैनिंग, स्कीमिंग, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव. उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और यहां से टाइप्स ऑफ रीडिंग से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना. शालिनी जल्दी जल्दी दो भाई आंसर. क्या होता है? स्कैनिंग का मतलब होता है सर्च करना. जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए पढ़ते हैं तो वो स्कैनिंग होता है. It is composed of interrelated and rule-governed symbol system. It is also a social and uniquely human means of representing, exploring and communicating meaning. What is it? जल्दी बताओ. चलो कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. आप जल्दी से आंसर दीजिएगा सारे बच्चे. सिक्स्थ का थोड़ा सोच के आंसर दो भाई, सोच के. कुछ बच्चों ने सही दिया है. जया का करेक्ट है, सीमा का भी करेक्ट है, एंड रुक्षार, ब्रजेश. देखो,
जो लैंग्वेज होती है ना, देख एजुकेशन तो बहुत बड़ा सिस्टम होता है, एजुकेशन में लैंग्वेज, लर्निंग, प्रिंसिपल सब आ जाते हैं, ठीक है। पर एक बार देखो इसका आंसर क्या होगा। इट इज कंपोज ऑफ इंटर रिलेटेड रूल सिंबल। साइन और सिंबल्स को क्या बोला जाता है, सीधा सीधा पकड़ो, सिंबल को भाषा ही बोला जाता है। सिंबल को गवर्न करना, इंटर रिलेट करना, ये लैंग्वेज होती है। साइन और सिंबल लैंग्वेज ही होती है। साइन एंड सिंबल एक लैंग्वेज होती है, भाषा। सेवंथ, एन अप्रोच टेल अस, अप्रोच हमें क्या बताती है बताओ। सिक्स क्वेश्चन को सभी करेक्ट कर लेना बेटा। अप्रोच, जल्दी जल्दी आंसर देना। और सब बच्चे आंसर ऐसे देंगे, सेवंथ का आंसर ये है। अंजना बेटा दिख रहा है मुझे सब। 22 सही थे तो अच्छा स्कोर था। अच्छा, जल्दी जल्दी आंसर सेवंथ का बिल्कुल सही है। अप्रोच हमें बताती है कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, हाउ टू टीच, हाउ टू टीच, किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू। कोमल, मैडम को मक्खन लगा रहे हो सारे। वॉइस बेटा सभी को क्लियर है, पूजा आप अपना नेटवर्क चेक करो। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट क्या होता है, प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन टीचिंग, फाइंड एरर एंड डू करेक्शन। देखो जब भी ऐसी बात आए ना, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा या आपको कुछ समझ में ही ना आ रहा और पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा आंसर कौन सा देना है बताओ, जिसमें बच्चा है। देखो इसमें जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सारे अच्छे आंसर लग रहे हैं मुझे। पहली बात, आपको आंसर वो देना है जिसमें बच्चा है, लर्नर है, आपको हमेशा वही आंसर निकालना है। भाई असेसमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोवाइड फीडबैक टू लर्नर, बच्चे को उसकी परफॉर्मेंस का फीडबैक दे सके, भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी है, कितनी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। दूसरा, एक दूसरा भी देख लेते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन देने से क्या होगा, बच्चे को ही दो ना, कंप्लेंट थोड़ी ना करनी है बच्चे की। डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना है। ये टीचिंग की क्या अच्छाई है क्या बुराई है, टीचिंग की अच्छाई और बुराई से बड़ी है जिसमें बच्चा है। आप लोगों को हमेशा वही आंसर की तरफ मूव करना है जिसमें बच्चा है, जब ना आंसर देना समझ में आए तो, ठीक है। क्लियर है ये बात, जब आंसर ना समझ आए तो देखो बच्चा किसमें है वो आंसर दे देना। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेजेस, मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेजेस सेकंड क्लास में ही करवाई थी, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। बेटा दीपा होता क्या है, बहुत सारे कमेंट चलते रहते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है कितने सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं नहीं देख पाती हूँ।
जल्दी बेटा जल्दी, 9th का आ रहा है ए। कोइंग, बैबलिंग, वन वर्ड स्टेज, टेलीग्राफिक एंड एडल्ट सेंटेंस। देखो ऑप्शन काटो, कोइंग 2 बार नहीं होता, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है। कोइंग होता है 3 महीने, बैबलिंग होता है 6 महीने, वन वर्ड होता है 1 साल 12वां महीने, टेलीग्राफिक स्पीच होती है 18 से 24 महीने में, एडल्ट सेंटेंस बच्चा बड़े बड़े वाक्य 4-5 साल का बच्चा बड़े वाक्य बोलने लग जाता है। तो आंसर इज ये। कोइंग का मतलब होता है जब बच्चा वोवल साउंड प्रोड्यूस करता है, ए आ ई। और बैबलिंग का मतलब होता है जब बच्चा वोवल्स के साथ कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने लगता है, जैसे मा, पा, दा, चा। वन वर्ड सेंटेंस, पहला वाक्य बच्चा अपने पहले जन्मदिन पर बोलता है जिसका कोई अर्थ होता है। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे डायरेक्ट आप लोगों से ये पूछ ले टेलीग्राफिक स्पीच बंदा कब बोलता है, टेलीग्राफिक स्पीच में कौन कौन से 2 वर्ड आते हैं, नाउन प्लस वर्ब। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब की बार पेपर में। टेलीग्राफिक स्पीच होती है जब बच्चा 2 शब्द बोलता है, पहला नाउन दूसरा वर्ब, जैसे दूध दो, पानी दो, इस तरीके से। फर्स्ट क्लास में ये मैंने कराया हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग दैट फोकस ऑन द बिलीफ दैट द फ्लुएंट यूज ऑफ लैंग्वेज माइट डेवलप विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिपीटिंग ओरल स्किल। बताओ। देखो जिसमें लॉट ऑफ प्रैक्टिस की जाती है, ओरल स्किल्स की प्रैक्टिस से, चाहे ड्रिल से किया जाए, उस वाले मेथड को बोला जाता है, बताओ। फ्रंट साइज थोड़ा बड़ा करूं, चलो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, एक बार चेक कर लेती हूँ, छोटा दिख रहा है आप लोगों को। अच्छा, टेंथ देखो, टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स वो अप्रोच होती है जिसमें बच्चे के साथ एक्शन और स्पीच किया जाता है। लिख लो ये बात, एक्शन और स्पीच, एक्शन प्लस स्पीच एक साथ, उसे बोला जाता है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स। जिसमें रिपीट ओरल प्रैक्टिस की जाती है, ओरल प्रैक्टिस को बोला जाता है ऑडियो लिंक। ऑडियो का मतलब होता है ओरल, ऑडियो ओरल प्रैक्टिस, ओरल प्रैक्टिस। चौथा है कंपिटेंसी बेस्ड अप्रोच। कंपिटेंसी बेस्ड अप्रोच क्या होती है, ये कुछ होती ही नहीं है। कंपिटेंसी बेस्ड अप्रोच कुछ होता ही नहीं है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग चीजें बच्चों को समझाई जाती हैं, पहले रूल्स बताए जाते हैं। टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी लीड्स टू। चलो ठीक है, सी। हाँ बिल्कुल, लर्निंग डिफिकल्टीज का पता हमेशा डायग्नोस्टिक से होगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लो भाई। डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहे फॉर्मेटिव चाहे सम्मेटिव एक जरूर आएगा पेपर में, ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आंसर। इन अ क्लासरूम अ टीचर हैड डिस्प्ले चार्ट एंड ड्रॉइंग ऑन द वॉल्स, play learner work on the bulletin board, labeled various classroom object in English है ये।
इंग्लिश, and learner home language. The teacher has set an example of. देखो, जिसमें बहुत सारे चार्ट्स का यूज होता है, ड्राइंग्स होती है वॉल्स पर, इसी से आंसर पकड़ लेना। अगर चार्ट्स है, ड्राइंग है वॉल्स पर, ठीक है, बुलेटिन बोर्ड बहुत डेकोरेटिव है, तो ये इनपुट रिच, ये इनपुट है, इनपुट रिच एनवायरमेंट होता है ये। ए, इनपुट रिच एनवायरमेंट। Which approach to writing could help learner to develop independent writing skill by following various stages of development? देखो, मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई हैं। राइटिंग में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोसेस राइटिंग होता है, एक प्रोडक्ट राइटिंग होता है। आप लोगों को बस ये याद रखना है, जब बच्चा वेरियस स्टेजेस में है, बच्चा स्टेजेस में है तो प्रोसेस में है, तो ये प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग हो जाएगी। बच्चा इंडिपेंडेंट राइटिंग सीखने के लिए पहले स्टेजेस से गो थ्रू हो रहा है, स्टेजेस में है तो बच्चा भी प्रोसेस में है। जब बच्चा इंडिपेंडेंट सीख जाएगा, खुद से कुछ लिख रहा है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिख रहा है, तो वो प्रोडक्ट राइटिंग हो जाएगा। क्लियर है? ये मैंने करवाया भी हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 14। The language used in the playground, on the phone, or interact social with the people is a part of. जल्दी बताओ। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही है। देखो, कोग्निटिव एडवांस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, अकेडमिक अकेडमिक अप्रोच है ये, और ये है सोशल अप्रोच। तो सोशल होने के लिए जो हम बेसिक कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोला जाता है बिक्स, BICS। बेटा 3 तो आशु कुछ होता ही नहीं है। डिस्करेज कॉम्पिटेंसी, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे वर्ड्स पे तो जाओ ही मत। ग्रुप डिस्कशन भी एक टाइप से हम देख लेते, पर डिस्करेज कभी भी डिस्करेज वाले आंसर आप लोगों को नहीं देने हैं। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एडवोकेट्स। संतोष, गिव योर आंसर।
एनईपी 2020 आज ही मैंने मॉर्निंग में ईवीएस की पेडागोजी में क्लास करवाई है। हाँ, आज ही मॉर्निंग में जिसने ईवीएस पेडागोजी की क्लास नहीं देखी वो देख लेना। एनईपी 2020 क्या करता है? सीधी सीधी बात है, मदर टंग जिसमें आएगा, मदर टंग ना भी पढ़ाओ ना तो आप सबसे पहले मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस स्कूलिंग, बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करना स्कूल में इंस्ट्रक्शंस के लिए, पढ़ाने के लिए। लोअर प्राइमरी नहीं, प्राइमरी। ये होता है ना नर्सरी टू फर्स्ट, नर्सरी टू सेकंड, इसको बोला जाता है फाउंडेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 16, कविता बेटा ये कोई रीजन नहीं होता कि मैम सुबह आंख नहीं खुल पाती, पढ़ने वाले जब पेपर होगा जब आंखें खुलेगी ना, तो इसलिए आप लोगों को थोड़े दिन सीरियस रहना पड़ेगा। अब 10-20-15 दिन बचे हैं। देखो, करेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, फर्स्ट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन स्कूल, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल। पहली लैंग्वेज मातृभाषा नेचुरली सीखी जाती है, उसके लिए ना कोई ट्रेनिंग की जरूरत होती है। स्कूल में जो हम भाषा सीखते हैं वो दूसरी भाषा होती है, ठीक है। ये तीनों साइन लैंग्वेज लर्निंग के हैं। लैंग्वेज लर्निंग, अच्छा सुबह 4 बजे तक पढ़ते हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो भाई। जल्दी बेटा, देखो अकीरा होता क्या, कुछ क्वेश्चन अगर आपको इजी लगते हैं तो जरूरी नहीं है वो सबको इजी लगेंगे। हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डीपली समझना जरूरी है। अच्छा मोहम्मद, अगर डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर दो। थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग, वाइगोत्स्की ने कौन सी टर्म दी है? चैड पीडी किसने दिया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दिया है वाइगोत्स्की ने। अच्छा, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन किसने दिया है? जीन पियाजे ने। और चाइल्ड एज अ ब्लैंक स्टेट ये किसने दिया है? जोहन लोके ने, ठीक है। एंड प्रोसेस राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग दो प्रकार से होती है, प्रोसेस राइटिंग आएगी पहले, फिर आएगी प्रोडक्ट राइटिंग, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी आंसर दो भाई। चलो ठीक है, वेरी गुड। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड बताओ क्या होता है? देखो चारों में लिख देती हूं। स्मॉलेस्ट, यहां से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, ऑफ साउंड इन लैंग्वेज, ठीक है। चाहे
अच्छा मीनिंगफुल लिखा है, स्मॉलेस्ट यूनिट होगा ये, सिर्फ स्मॉलेस्ट यूनिट तो हो गई फोनीम। अगर स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट पूछा है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है? मोर्फीम। इन ये शब्द होते हैं जैसे कैट बैट रैट, फोनीम हो गया पा चा था। सीमेंटिक हो गया स्टडी ऑफ मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? द सिस्टम ऑफ रूल, जो हमें रूल्स बताता है कौन सा वर्ड सेंटेंस में कहां पर आएगा। इन टर्म्स ऑफ रूल्स फॉर द स्ट्रक्चर। तो ये क्या है? 18th का है सी। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, देखो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स देखो ये होता है सिंटैक्स, पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मैंने लिखा राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, ये राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, रीड्स क्या हो गया? वर्ब, अ बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बता रहा है कहां पर वर्ब आएगी, कहां पर सब्जेक्ट आएगा और कहां पर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं उल्टा सीधा, रीड्स राम अ बुक, वर्ड्स तो हैं पर वो सिस्टेमैटिक अरेंज नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये गलत हो गया। अब राम रीड्स अ बुक तो सही है। अब देखो सीमेंटिक क्या होता है? सीमेंटिक होता है, मैं लिख दूं राम ईट्स अ बुक, ईट्स अ बुक, राम बुक को ईट करता है, ईट नहीं आएगा यहां पर, रीड आएगा। कौन सा शब्द कहां पर आएगा जिससे सही अर्थ निकले, ये होता है सीमेंटिक। इसको जरूर कर लेना, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, ठीक है। देखो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल, जब भी मीनिंग पूछ दिया ना, फोनीम का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट पूछा है, सब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ठीक है। साउंड लिख दो चाहे भाषा लिख दो, ये कंफ्यूज करने के लिए, साउंड भी तो भाषा ही होती है। देखो स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होता तो आता फोनीम, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है तो आएगा मोर्फीम। ये करेक्ट कर लो जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया है। एक दो बच्चों को ना कंफ्यूजन है, मेघा डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब्दुल, बहुत सारे बच्चों को क्लियर होता है, बस एक दो बच्चे होते हैं जिनको नहीं क्लियर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोहित इज 7 month old इन्फेंट, रोहित 7 महीने का बच्चा है। ही हैज स्टार्ट मेकिंग साउंड दैट कंबाइन कॉन्सोनेंट विद वोवल। ये क्या होता है? अभी अभी मैंने बहुत थोड़ी देर पहले ही बताया है, थोड़ी देर पहले ये चीज हमने पढ़ी है। 6 महीने का बच्चा क्या करना शुरू करता है? जस्ट जल्दी बताओ। चलो समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो क्लास एक बार रिपीट कर लेना जिसमें मैंने ये कराया है, अच्छे से समझ जाओगे। नाइनटीन्थ का क्वेश्चन दोबारा करो, जिसने भी गलत दिया है, अभी अभी समझाया है।
अभी अभी समझाया था क्या? फोनीम भी बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। फोनीम क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, अभी अभी पढ़ा है ना। तो फोनीम थोड़ी ना ये। देखो, रोहित इज 7 month old infant. He has start making sound that combine. जब बच्चा स्वर के साथ व्यंजन मिलाना शुरू करता है, स्टार्ट मिक्सिंग कंसोनेंट विद वोवल्स, इसे सीधा सीधा बैबलिंग बोला जाता है। और 6 महीने का बच्चा, 6 month old बेबी स्टार्ट बैबलिंग। कूइंग कब करता है? 3 month। कूइंग होता है इंटेंसिटी ऑफ वोवल, इंटेंसिटी ऑफ वोवल होती है जिसमें बच्चा स्वर वर्णों का उच्चारण करता है, जैसे ए, आ, ई। एक क्वेश्चन ये जरूर आने वाला पेपर में, ध्यान रख लेना। तिवारी 6 month का हो गया चा, मा, पा, दा। ठीक है, अब बताओ, he is communicating using which of the following? Babbling. Babbling is the correct answer. ओके, चलो क्लियर है सभी का? वेरी नाइस। हर बच्चा हर क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करे। ये सोचो एक टेस्ट ही हो रहा है आप लोगों का, सीटेट चल रहा है ये, ठीक है, सीटेट ही चल रहा है। एक क्वेश्चन गलत होता है ना, तो इसका मतलब आपके कंसेप्ट ही गलत बन रहे हैं। कई बच्चे आंसर गलत देते हैं। चलो जल्दी बताओ। द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमाइन द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड। जल्दी बताओ, ये आइडिया किसने दिया था कि किस तरीके से बच्चा सोचता है और विश्व को परसीव करता है? बिल्कुल, पहली क्लास में स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज में करवाया था ये मैंने। वेरी गुड कविता। आज इंग्लिश पेडागोजी है। बेटा डेली 4 घंटे सेल्फ स्टडी करो, 2-2.5 घंटे पेपर दो, और 4 घंटे क्लास। ये करो। ये देख लो, हिंदी में पूरे आए, इंग्लिश में पूरे आए, सीडीपी में पूरे आए। जो सब्जेक्ट स्ट्रोंग है कम से कम वे तो पूरे करो। चलो, ये आइडिया किसने दिया था? कौन बताएगा? ये हाइपोथेसिस हमने 4 पढ़ी थी ना। देखो, लैंग्वेज सोशलाइजेशन तो कुछ होता ही नहीं है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है मदर टंग को सीखना। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, भाषाई संबंधता, इसमें भाषा संबंध की बात नहीं कर रही है, विश्व को परसीव करने की बात की गई है। ये है सैफिर वोल्फ हाइपोथेसिस। बेटा मैनेज नहीं करनी है टीचर को कि क्लास में 30 बच्चे तो टीचर 30 के 30 बच्चों की मातृभाषा नहीं सीखेगा। बस बोलने की अपॉर्चुनिटी देनी ताकि बच्चा फैमिलियर हो जाए। ठीक है, educational process in which learners start their schooling in their mother tongue and then move on to traditional language in school is termed as? बेटा ये सब पढ़ चुके हम, अभी 2-3 क्लासों में ही कराई ये सारी चीजें हमने। एजुकेशनल प्रोसेस इन विच लर्नर स्टार्ट देयर स्कूलिंग इन देयर मदर टंग एंड देन मूव ऑन एडिशनल,
पहले मातृभाषा से शुरू करके दूसरी भाषाएं जोड़ना, ये मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। बाइलिंगुअलिज्म होता है सिर्फ दो भाषाएं, टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेज यूज करना पढ़ाते समय, हो गया बाइलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है बच्चे को मातृभाषा बोलने का अवसर देकर दूसरी भाषाएं सिखाना। आंसर हमेशा मल्टीलिंगुअलिज्म आएगा, चाहे बाइलिंगुअलिज्म ऑप्शन में हो। मच बेटर ऑप्शन इज मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता। और इसको किसने दिया है? NEP 2020। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, 2020 से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Skinner is of the opinion that children often in the language acquisition process, बताओ। वॉइस प्रॉब्लम है? नहीं, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक एकदम ठीक है। वेरी गुड। देखो स्किनर ने जो थ्योरी दी है उसमें बोला है बच्चा जो भाषा सीखता है वातावरण के द्वारा सीखता है, ठीक है। किसके द्वारा सीखता है? वातावरण के द्वारा। इमिटेशन लर्निंग भी बोला है, अनुकरण द्वारा। अनुकरण को कॉपी बोल दिया बस इन्होंने। इमिटेशन लर्निंग, बच्चा बड़ों का इमिटेशन करके भाषा को सीखता है। तो इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, बड़ों को कॉपी करना। जैसे बड़े करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं और फिर वो भाषा सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रन लैंग्वेज थ्रू, बच्चा भाषा कैसे सीखता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। पियाजे ने, देखो सीधी सीधी बात है, ट्रायल एंड एरर किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। शेपिंग किसने दी है? स्किनर ने। स्पीकिंग एंड राइटिंग अलग हो जाता है। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इज गिवन बाय जीन पियाजे, तो आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, the pattern of sentences that children need to learn to master the fundamental skill of language learning is called, पैटर्न किसको बोला है? पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है बताओ। पैटर्न ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पैटर्न क्या कहलाता है? देखो सेंटेंस का पैटर्न ये है भाई, इंटेरोगेटिव है, जैसे इंटेरोगेटिव, प्रश्नात्मक, ठीक है। देखो साइम्युलेशन, साइम्युलेशन होता है सेंसेशन, सेंस ऑर्गन के द्वारा ग्रहण करना ज्ञान। एसिमिलेशन क्या होता है? एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर में या स्कीमा में जोड़ते चले जाना, ये भी नहीं होगा। स्ट्रक्चर होता है पैटर्न ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? आंसर इज सी। करेक्ट करो सुशीला। काफी बच्चों का राजिया, करेक्ट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द मोड ऑफ यूजिंग द लर्नर नेटिव लैंग्वेज टू टीच सम एकेडमिक कंटेंट while providing additional language instruction is called, मातृभाषा के साथ दूसरी एकेडमिक एडिशनल लैंग्वेज को जोड़ना। सीधा सीधा आंसर आएगा क्या? देखो जब भी ऑप्शन में हो तो मल्टीलिंगुअलिज्म में ही जाना है। मातृभाषा से, नेटिव लैंग्वेज भी बोल देते हैं मातृभाषा को, फिर दूसरी भाषाओं की तरफ जोड़ना, दूसरी भाषा। अच्छा चलो संतोष, अब ठीक हो गया है, एक एक क्वेश्चन को ठीक करो। Bilingualism education is an educational practice where in the teaching learning process, bilingualism education क्या होता है? जिसमें दो भाषाएं सिखाई जाती हैं। A single language is used, more than 3 languages are used, 2 languages are used, या no language is used, which is the answer?
आंसर सही दो भाई। 26 चल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 26। ट्वेंटी आंसर इज सी। दो भाषाओं का प्रयोग बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है। द्विभाषिकता भी हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ओके ओके ओके, ठीक है, जल्दी बताइएगा, आंसर बताइएगा बेटा। चलो, इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है? चलो देखो, ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट इमोशंस। इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर आएगा बेटा, ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट इमोशंस। मानव अपनी इमोशंस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट 29, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड you would not consider as authentic task for language learning? Using a hotel menu for speaking a task, asking learner to write an essay on goat, asking learner to describe the room in which they are in now, asking learner to listen to a film song they like and write the meaning of the same. Authentic task इनमें से कौन सा होगा आपके अकॉर्डिंग? देखो, होटल का मेन्यू ऑथेंटिक नहीं होता है। बच्चा अगर गोट के ऊपर ऐसे लिखेगा तो वो ऑथेंटिक नहीं होता। बच्चे की चीजें ऑथेंटिक नहीं होती है। बच्चा अगर डिस्क्राइब कर रहा है, पर लिसन, फिल्म सॉन्ग एक ऑथेंटिक हो जाता है। फिल्म सॉन्ग क्या होता है? ऑथेंटिक, क्योंकि बच्चा उसको लिखता नहीं है, हाँ उसका मीनिंग बता देता है। Bilingual mode of teaching learning makes of the learner native language and spontaneous. Bilingual में कौन कौन सी भाषाएं होती है, जल्दी बताओ। एक तो मातृभाषा होगी, दूसरी होगी प्रोवाइड एडिशनल इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज नंबर 2। अब बेटा हम कल मिलेंगे इसी समय, कल मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 बजे ईवीएस पेडागोजी की क्लास